अस्सलाम वालेकुम गाइज़। आज 22 अगस्त है और दिन है हफ्ते का। आज जो है वो कुछ सवालात कुछ व्यूवर्स ने किए थे, उसके हवाले से बात करेंगे। उसको करने से पहले मैं एक चीज़ आपसे को से शेयर करना चाहता हूँ। हमने कुछ दिन पहले 2 दिन पहले आई थिंक इकॉनमी के हवाले से एक वीलॉग बनाया था। वो वीलॉग जो है वो मैंने कुछ फेसबुक ग्रुप्स में उसको रिस्पॉन्स किया था, कुछ लोगों के कमेंट्स पे। और एक हमारा बहुत ही मशहूर निजी टीवी है, तो मेरे ख़्याल में उन्होंने जो है उसके हवाले से कुछ ऑब्जेक्शन की हैं। हालांकि मैंने उसमें किसी भी पार्टी का नाम नहीं लिया और किसी भी यानी इस चैनल के थ्रू मैं कोई जो है वो यानी किसी पार्टी के अगेंस्ट जो है कोई बात नहीं करता हूँ, ना ही मेरा ये मकसद है। मैं तो इसको जो है वो अवेयरनेस के लिए जो है वो यूज़ कर रहा हूँ। तो काइंडली वो जो वीलॉग है आप उसको देखें और उसको शेयर करें लोगों में, ताकि वो पर्पज़ उसका जो है वो अवेयरनेस के लिए है। और भी दूसरे भी वीलॉग जो हैं आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि लोगों में ये चीज़ें, क्योंकि वो इकॉनमी का टॉपिक जो है बड़ा डिफ़िकल्ट होता है आम लोगों को समझाने के लिए। तो उसके ऊपर मैंने किसी के फरमाइश भी थी, तो उसके ऊपर हमने बात की थी और होपफुली आपको वो टॉपिक जो है वो अच्छा लगा होगा। अच्छा, आज के टॉपिक के हवाले से कुछ लोगों ने मुझे कहा था कि आप जो हैं एक जनरेशन गैप के हवाले से कुछ बात करें, और उसके अलावा जो है ये जो मैंने एक वीलॉग किया था 14 अगस्त को आई थिंक, तो उसमें मैंने एक बात बोली थी कि क्या हर बंदा जो है पाकिस्तान में उसका नज़रिया जो है वो अमीर बनने का हो गया है, तो वो अमीर बनने के लिए कोशिश कर रहा है। तो क्या ये गलत है या सही है? ये तो यानी अमीर बनना कोई बुरी बात तो नहीं है। तो ऑफ कोर्स ये बुरी बात नहीं है। बेसिकली पर्पज़ वहाँ पे, क्योंकि वो डिफरेंट कॉन्टेस्ट में बात हो रही थी, मैंने वो बात जो थी वो मुहिब वतन है या नहीं है, और उसके हवाले से यानी हम जो भी काम करना चाहते हैं, अमीर बनना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उसमें इज़्ज़त के साथ एज ए कौम हर बंदे का अमीर होना। जैसे दूसरे प्रोग्रेस जो डेवलप कंट्रीज़ हैं वहाँ पर लोगों के बेसिकली अमीर और गरीब का सिलसिला तो आप उसको वो एक जो समझ लें कि डिफरेंस है वो होता है किसी हद तक, लेकिन एक स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ होती है हर बंदे को। एक इतनी सहूलियात हासिल होती हैं कि वो हर तरह से अपने आप को सेटिस्फाई कर सके। यानी गरीब बंदा भी, उसके घर में भी तकरीबन हर ज़रूरत की चीज़ मौजूद होती है। तो हमारा पर्पस भी यहाँ पर यही है कि हमारे पाकिस्तान में भी वो एक स्टैंडर्ड हो, लाइफ का एक स्टैंडर्ड हो, और हर बंदे के पास जो है एक अच्छी जो है वो फैसिलिटीज़ हो लाइफ गुजारने की, ताकि वो सुकून और इत्मीनान से इज़्ज़त के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारें। तो इन दोनों टॉपिक को कवर करने के लिए, यानी बेसिकली ये दोनों लिंक भी करते हैं, तो मैंने इसमें थोड़ा सा लिंक रखने की भी कोशिश की है कि अगर हम अमीर बनना चाहते हैं तो हमारी सोसाइटी में फॉलोइंग आप कह सकते हैं कि फैक्ट्स हैं, जो मैं आपसे यानी कुछ फैक्ट्स, 3 फैक्ट्स हैं जो मैंने अपने तौर पे जो है उनकी स्टडी की, और वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। नंबर 1 फैक्ट जो है वो जनरेशन गैप का है। जनरेशन गैप किस तरह से है, माजरत के साथ कि हमारे दौर में आपको ये पेरेंट्स की तरफ से एक ये जुमला अपने बच्चों को, हम भी पेरेंट्स हैं और भी यानी हमसे बड़े भी पेरेंट्स होते हैं, मौजूद हैं, जो हम लोग नॉर्मली एक जुमला अपने बच्चों से बोलते हैं, जो कि यानी इस तरह के जुमले इस्तेमाल करते हैं बच्चों से कि तुम ना अहल हो, तुम ये काम कर ही नहीं सकते, तुम में ये कैपेबिलिटी ही नहीं है। अच्छा, ये बात हम नॉर्मली हम गुस्से में या किसी भी वक्त जब बच्चा जो है वो हमारी मर्ज़ी का काम नहीं कर रहा होता तो हम उसको बोल देते हैं, या वो खुद अब कुछ कोई काम करता है, उससे कोई गलती होती है तो हम उसको ये बड़ी यानी फ्रीक्वेंटली हम ये बात बोल देते हैं। तो एक्चुअली अगर आप ये देखें कि यानी बच्चे के जहन से देखें तो वो जो पेरेंट्स होते हैं बच्चे के लिए वो आइडियल होते हैं, क्योंकि वो उनको एज ए आइडियल कंसीडर करता है कि
वो एक्सपीरियंस्ड हैं, उन्होंने दुनिया देखी हुई है, और वो जो बात करेंगे वो उसके लिए एक दिमाग पे उसके समझ लें कि एक लकीर या उसको एक सोच जो है वो डेवलप कर देती है। जब ये बात बच्चों से बोली जाती है तो उसका नतीजा ये होता है कि वो जो है इस बात को अपने ऊपर सवार करते हैं, और इवन वो काम अगर कर भी सकते हैं तो वो इस डर में रहते हैं कि क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने बोल दिया कि मैं ये काम नहीं कर सकता, तो वो काम वो नहीं करते हैं या नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो डर, जब डर जहन में होता है तो कोई भी टारगेट बंदा अचीव नहीं कर सकता। तो एक तो फैक्ट हमारी सोसाइटी का ये है जो कि हमारे ऊपर जो है ये इफ़ेक्ट करता है हमारे, यानी अगर इस सोच के साथ जो है कोई आदमी प्रोग्रेस नहीं कर सकता, अपनी लाइफ में तरक्की नहीं कर सकता। सेकंड सोच जो है, हम अमीर तो बनना चाहते हैं लेकिन अमीरों से नफ़रत करते हैं। अब ये जो है साइकोलॉजिकली ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि अगर किसी चीज़ से आप नफ़रत करते हैं तो वो आप कभी भी अचीव नहीं करेंगे, क्योंकि मेंटली तौर पे इंटरनली आप जो हैं उस चीज़ से नफ़रत कर रहे होते हैं। तो आप कैसे जो है वो चीज़ जो है वो अचीव करेंगे, क्योंकि आपका जहन जो है उसको यानी डाइवर्ट कर देगा, क्योंकि आप उस चीज़ को, उन लोगों को पसंद ही नहीं करते हैं। यानी ये जुमला आपको नॉर्मली बोलते हुए लोग नज़र आएंगे कि यार मुझे पैसों की कोई ज़रूरत नहीं है या मैं पैसों के पीछे नहीं भागता हूँ, लेकिन इन एक्चुअली उनके दिल में जो है वो अमीर बनने की ख्वाहिश मौजूद होती है। लेकिन वो ये जुमला इसलिए कहते हैं कि वो किसी ओकेजन पे या किसी के बिहेवियर पे या किसी के बारे में जहाँ पे कंपैरिजन हो रहा होता है, तो वहाँ पे ये जुमला जो है वो बोलते हुए नज़र आते हैं कि मुझे जो है, यानी वो जस्टिफाई करते हैं अपनी उस नफ़रत को कि भाई मैं जो है अमीर नहीं बनना चाहता। उसके बाद जो है एक और जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने देखा कि हमारी सोसाइटी में ये भी बहुत कॉमन है, ये तो बहुत ही यानी हर लेवल पे आपको नज़र आता है कि हम जो है माशरे से तो इंसाफ चाहते हैं लेकिन अपने काम से हम इंसाफ नहीं करते। यानी कोई भी काम आप देख लें, घर में अगर आप कोई भी छोटा बड़ा काम करवाते हैं तो आपने ये देखा होगा नॉर्मली लोग जो है नाखुश नज़र आते हैं। जो लोग काम करते हैं उनके घर में प्लम्बिंग का या आप कह लें कि कोई भी मज़दूर काम कर रहा है या इलेक्ट्रिक का काम होता है, तो नॉर्मली हमारे माशरे में ये रवैया है कि ये लोग जो हैं हमारे मज़दूर जो हैं वो सही काम नहीं करते हैं या क्वालिटी वाला काम नहीं करते। बहुत ही लिमिटेड लोग जो हैं वो नज़र आते हैं जो कि काम कर रहे होते हैं। लेकिन कुछ यानी चीज़ों में भी, कमिटमेंट्स में भी आपको नज़र आएगा कि वो कमिटमेंट में भी सही नहीं होते, कि मुख्तलिफ टाइम दिया जाता है, वो टाइम पूरा नहीं होता। तो हम बेसिकली इंसाफ नहीं कर रहे हैं। जो मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो हैं वो अपने काम से इंसाफ नहीं करते। इंसाफ का मसला ये है कि इंसाफ जो है वो एक यानी एक तरीके से नज़रिया है। जब कोई आदमी इंसाफ पर ज़िंदगी गुजारना चाहता है तो उसको अपनी ज़िंदगी का ये नज़रिया बनाना पड़ता है। और इंसाफ जो है दो चीज़ें मांगता है, आपसे एफर्ट भी मांगता है और कुर्बानी भी मांगता है, क्योंकि इंसाफ की एक कीमत होती है। इसमें आपको ये बहुत सी एग्ज़ाम्पल आपको हिस्ट्री में मिलेंगी कि एक बाप को अपने बेटे की भी कुर्बानी देनी पड़ती है इंसाफ, अगर वो नज़रियाती तौर पे इंसाफ के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहता है तो उसको ये काम करना पड़ता है। तो हमें भी जो है फिर अगर यानी इस चीज़ पे हमें रहना है, यानी हमें एक अमीर बनना है, तो हमारे साथ जो बुराइयां हैं, ये जो चीज़ें जो हमारे माशरे में मौजूद हैं, जिसमें मैंने जनरेशन गैप का आपको बताया, उसके बाद आपको ये दूसरा जो है वो मसला बताया कि हमारे पास जो है वो अमीरों से नफ़रत का एक नज़रिया है कि हम अमीर तो बनना चाहते हैं लेकिन अमीर से नफ़रत करते हैं। फिर तीसरी चीज़ जो है वो ये है कि हम जो है माशरे से तो इंसाफ चाहते हैं लेकिन ख़ुद जो है वो अपने काम से इंसाफ नहीं करते। तो ये रवैये जब हम अपनी चीज़ों में, अपने मामलात में, अपने कौमी एक्टिविटीज़ में ये ख़त्म करेंगे तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि हम इम्प्रूव होंगे और इंशाअल्लाह जो है वो
हम अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करेंगे। क्योंकि इंसाफ के हवाले से आप ये देख लें कि एक बिल्कुल ही सोसाइटी की मैं एग्जांपल दूंगा, क्या हम इंसाफ पर अपने लीडर्स को कुर्बान कर सकते हैं? वहाँ तो अपने खून की बात की जाती है, तो उसको आपने कुर्बान करना है। यहाँ तो यानी आप सिर्फ लीडर्स को भी अगर आप अपने कुर्बान नहीं कर पा रहे, तो ये हमारी सिचुएशन है। तो होपफुली गाइस आपने को ये तीनों पॉइंट जो हैं वो समझ में आ गए होंगे। आपके कोई भी क्वेश्चंस हो आप प्लीज़ जो हैं वो मुझसे शेयर करें। बाकी मैंने आपको शुरू में वीलॉग के बता दिया कि कुछ इश्यूज़ जो हैं वो शेयरिंग के हवाले से हैं, तो प्लीज़ काइंडली इसको वीडियो को शेयर करें, वीलॉग को पूरा देखा करें और इसको सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर करें, ताकि अवेयरनेस जो है हम लोगों तक पहुंचा सकें। थैंक यू वेरी मच। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।